Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी जो भी स्टूडेंट्स आज तक मैंने पढ़ा है, जिन लोगों ने भी जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उन सब के लिए यही दुआ करता हूँ कि जो लोग अभी तक कहीं लगे नहीं हैं या जो लग चुके हैं वो सभी अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे जाएं और उन्नति करते रहें। तो यहाँ पे हम लोग आज कुछ, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो स्टूडेंट लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे केवल आपको समझने की नीड होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको पढ़ाई करनी है। कभी कभार ऐसे फेजेस हमारी लाइफ में आते हैं जो हम लोग सफ़र करते हैं, ये एक्चुअली हम लोगों ने भी किया है, तो हम उस दौर से निकल चुके हैं और आप अभी उस दौर में हो। तो उस लिहाज के नाते मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है एनडीए के एग्ज़ाम की जो कल होने वाला है। तो जितने भी एनडीए के स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं मुझसे इस चैनल के थ्रू, या जो बच्चे व्हाट्सएप पे या कहीं भी मुझसे कनेक्टेड हैं किसी भी वे में, या मुझसे जो पढ़े हैं या जिनका कल एग्ज़ाम है, कोई सा भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसको देख रहा हो, सब लोग सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ अभी इस टाइम है धैर्य की। और आज रात में आप इस बात की प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि मुझे सब आता है। आपको आज रात में केवल एक काम करना है कि आप अपने आप से ही 10 बार ये कहोगे कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मुझे अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जो भी पढ़ रहे हैं वो बुक्स को अभी ही छोड़ दें। अब आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो वेल एंड गुड सफिशिएंट है, वो हमने जो पढ़ा है। अभी हम पढ़ के अब इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपको लग रहा है कि भूल गए, तो नहीं भूले बेटा, वो एग्जाम में आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आप ये समझो कि अभी मुझे बस ये समझना है कि एग्जाम में मैं जा रहा हूँ और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। पेपर जब करोगे तो आपको ये समझना है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो, आपको सब कुछ आता है अच्छे से और आपको अच्छे से करना है। मैंने मैथ्स के पेपर के लिए अलग से पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी, वो नहीं देखी है तो अभी आप शॉर्ट में सुन लो। आपको पेपर में क्वेश्चंस के साथ फंसना नहीं है, कहीं भी नहीं फंसना है। आपको यही सोचना है कि मुझे सब आता है और मुझे करने 70 क्वेश्चन है, तो इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो मैं फिर भी छोड़ सकता हूँ। अगर मैं 70 भी करता हूँ तो भी 50 छोड़ सकता हूँ। तो आप फुल पॉजिटिव होके जाए। जीके जीएस की बात अगर करते हैं, जीके इज वाइड वास्ट, बहुत बड़ा होता है जीके, ऐसे खत्म नहीं होता। तो अभी तुम सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं आता, भूल गए, हिस्ट्री में पढ़ा था, ज्योग्राफी में पढ़ा था, सब आता है अपने को ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो नहीं आता वो पेपर में आने वाला है। हो सकता है पेपर में वही आए कि मुझे तो 100% में से 10% ही पता रहा, लेकिन बाय लक मेरा किस्मत अच्छी थी कि पेपर में वही आया। तो अपन ऐसा नहीं करें, अगर निगेटिविटी नहीं लानी, अपने को फुल पॉजिटिव के पेपर अटेम्प्ट करना है। उस टाइम भी, उस ड्यूरेशन में जहाँ पे आप जब बैठे हुए हो पेपर में, तब भी अगर कुछ भी चीज़ होती है कि निगेटिव जो बात आती है आएगी वो। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने को 2-3 क्वेश्चन छोड़ दी, निगेटिविटी आ जाती है, सबके साथ होता है वो। बट अपने को निगेटिव नहीं होना है, हमें केवल यही ध्यान रखना है कि हमें अभी तो 120 क्वेश्चन करने हैं, और सेकंड पेपर भी होगा तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कट ऑफ वही 50% के आसपास है उसकी भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ करना है और बहुत स्पेशल कुछ होगा। तो नहीं आता है तो आप छोड़ते चलो, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं और आप करते जाओगे। तो सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत विशेष है मेरी तरफ, मेरी आपकी आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जरूर सेलेक्ट हों। रिटर्न तो एटलीस्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। एसएसबी सेकंड टास्क है, हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे भी जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबको ये बहुत बहुत मेरी दुआएं हैं कि बहुत अच्छे से आप करो। अब बात है अपने एयरफोर्स नेवी और सभी स्टूडेंट्स की, जो भी जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आज, अगर वो डिफेंस की नहीं कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात कहूँगा कि एक पुरानी, बहुत पुरानी कहावत है, जब जागत तभी सवेरा, जब जागोगे उसी टाइम सवेरा हो जाता है। तो कोई से भी स्टेज में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी हो, इवन आज एनडीए वाले भी बच्चे जो हैं, अगर वो आज भी सोचे रात में भी कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने टच भी नहीं किया, तो वो ब्रीफली भी अगर सोचेगा कि मैं तो आज ही पढ़ रहा हूँ, तो भी कल जाके जब पेपर अटेम्प्ट करेगा, अगर वो आज भी 5 घंटे पे अपना एफर्ट देके जाता है तो उसका वो एफर्ट कल पेपर में उसको दिखाई देगा। तो ये फिक्स बात है, कोई भी चीज़ लेट नहीं होती। एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए तो अभी तक डेट ही नहीं है। तो आप लोग अभी भी सजग रहो, कोरोना का टाइम चला है, उसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं रख पाया, स्टूडेंट्स भी नहीं रख पाए, हम लोग भी नहीं रख पाए, कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं हुई। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल दिमाग से निकाल के, और आप आज की भी डेट में, अगर आज से भी इसी टाइम इसी मोमेंट पे ये सोच के चलो कि मैं तो आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो चला गया वो चला गया, बट उसको हम ला भी नहीं सकते, वैसे भी आप रिग्रेट करते ही रहो, वो वापस नहीं आएगा। बट आप अगर आज से भी शुरू करते हो तो हो सकता है आप इतना पढ़ लो कि आपका काम एग्जाम तक हो जाए।
तो सभी बच्चे जो वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं, एनडीए का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ से भी 90% बच्चे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम तो देंगे ही देंगे कल देने के बाद भी। तो वो बच्चे भी, अगर आपका पेपर खराब भी होता है एनडीए का, तो भी आपको निगेटिव नहीं होना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अटेम्प्ट भी हैं। 90% में से ही मान के चलो 15-20% बच्चे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि आधे तो देते ही नहीं, 2 बार दे के छोड़ चुके होते हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो उनके लिए फिर भी वो सोचे कि भाई हाँ हमारा एनडीए चला गया। बट अभी तो आपके पास तो और भी ऑप्शंस हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, टीचर्स डे पे मेरे रिक्वेस्ट मान लो अब ये, आपको समझाना मान लो कि आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस लाएं और पेशेंस लाएं। सबसे बड़ा पेशेंस होता है। पढ़ने बैठे हमने सोचा नहीं हम तो आज ही कर देंगे, नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको शेड्यूल सेट करना पड़ेगा आपका, और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगा बार बार, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को। और आप लोग जो है वो अब स्पेशली ये एक्चुअली अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी रेगुलरिटी इसलिए भी नहीं थी कि अपने यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडियो का सेटअप नहीं था, लाइट्स वगैरह का, वो पूरा सेटअप मैंने कर लिया है। तो अब हम कल एग्जाम होने के बाद जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। और एक्चुअली लाइट्स का 2 बार हो गया, मैं वीडियो भी बनाया बट मेरे को प्रॉपर वो नहीं हुआ, तो करवाना पड़ा ये जो भी करा हमने अरेंजमेंट। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या था कि रेगुलरली ये हो रहा है कि वो वीडियोस जो है उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा वो हो रहा था कि थोड़ा सा बच्चों को दिखने में वो प्रॉब्लम हो रही थी या डार्कनेस आ रही थी, इसलिए हम रेगुलर नहीं कर पाए। तो लेकिन अब जो है हमारा सारा रिजोल्यूशन हो गया है। मैंने पहले भी वीडियोस डाले कि रेगुलर रखेंगे, बट एक्चुअली वो रिजोल्यूशन नहीं हुआ था उस चीज़ का, वो हो ही नहीं पाया। मुझे लगा कि हो गया सही, लेकिन जब आगे देखा तो वो वही डिस्टर्बेंस उसमें रहा। तो हम लोग जब भी करेंगे आप लोग तैयार रहो, और ऐसा कोई लास्ट नहीं है। कल का एग्ज़ाम आराम से देना, इंडिया वाले सारे बच्चे जो एयरफोर्स नेवी भी कर रहे हैं, तो सब लोग एक साथ रहोगे, पढ़ाई करनी होगी। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपने जीवन में जो है टाइम सेट करोगे तो ही कुछ होगा। आपकी रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब स्टार्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आज से भी स्टार्ट किया है, तो मैं आज के बाद क्या करता हूँ। दिस इज द मेन थिंग। आप कितना रेगुलर हो अपनी लाइफ में, कितना डिसिप्लिन हो, दैट्स मैटर। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं क्लासेस में भी कहता हूँ ये बात, आप किताब लेके पढ़े हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हो। मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, इवन आप मैथ्स पढ़ रहे हो बेड पे लेट के, बेड लेट के कौन मैथ्स पढ़ता है? तो ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं वो नहीं करें भाई। आप सिस्टमेटिक तरीके से टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो। टेबल चेयर पे बैठते ही आधा तो आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी कि मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। और आप बेड पे बोले 4 घंटे बैठे रहोगे तब भी आपको फील नहीं होगा पढ़ने के बाद भी कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो एक प्रॉपर हमारा वे होना चाहिए, उस वे को बनाओ और पढ़ो। और कोई भी कुछ नहीं होता है, कोई भी लास्ट एग्जाम नहीं होता लाइफ में, ये बात लिख लेना कागज पे। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोग तो बहुत कम एज के होगी, आपका तो स्टार्टिंग हुआ है, 12th पास हुए हो आप तो। 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद भी चलते ही रहते हैं। दुनिया तो एमएससी पीएचडी तक कर रही है, हमने तो 12th ही की है। पीएचडी करने के बाद वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। आपने तो 12th ही की है, तो आपके पास तो पूरा सब कुछ खुला हुआ है अभी। ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ ओपन है। एक एग्जाम जाता है, जाने तो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट अपने को वो चीज़ तो हमारे अंदर लानी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सक्सेस। अगर हमें सक्सेस चाहिए है लाइफ में तो हमें वो चीज़ लानी पड़ेगी। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी रेगुलर, मेन बात ये, और यू हैव टू बी पेशेंट। 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। पेशेंस का मतलब भी ये नहीं है कि पेशेंस में मतलब हम गुग्गा बन जाए कि हम बैठे हैं आराम से, हमें इतना पेशेंस है कि हम पढ़ ही नहीं रहे, कल एग्जाम में 1 महीना रह गया और मैं तो अभी भी नहीं पढ़ रहा, मैं 2 दिन पहले पढ़ूंगा, ये भी पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस का मतलब ये है कि मुझे आज ही नहीं करना है, मुझे धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे करते हुए ही मेरा सिलेबस आराम से पूरा होएगा, मुझे कोई लोड नहीं रहेगी। आप आज से भी तैयारी करते हो, आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 20 दिन का है, आपको आज से भी तैयारी करनी है, और आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 20 दिन का है, 20 दिन तो आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपके पास 5 ही दिन बचे हुए हैं, तो भी आपको पेशेंस रखना है कि 5 दिन में जितना पढ़ता हूँ मैं उतना ही मैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करूँगा। क्योंकि गलती तो हमारी है भाई। अब एकदम से आप उठ के बैठोगे कि नहीं मैं तो आज ही करूँ, तो नहीं होगा। आप 5 दिन ही पढ़ो, बट पढ़ के जाओ, उसको सेल्फ एनालिसिस करो और धैर्य रख के वहाँ पे पेपर में बैठो, भगवान का नाम लो। हो सकता है कि वही जो पढ़ा है 5 दिन में वही हमारा वहाँ पे सेटिंग बैठ जाए। पढ़ने में तो आपको भी पता है कि कितना ही पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होते। उनका रीज़न यही है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका फॉर्मेट ही नहीं था। आपने पढ़ाई तो बहुत करी बट आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है, और आप वहाँ पे जाके हो सकता है वही बच्चा जिसको सब कुछ आता है, जो पढ़ा है अच्छे से, वो जाते ही निगेटिव हो गए। जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि आपने अटेम्प्ट करने लगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं आए अपने को, हम 4th-5th क्वेश्चन में जाके फंस गए, और हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। देखा टाइम में तो आधा घंटा हो चुका, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुए।
तो वो वहीं खत्म हो गया वैसे। तो आप तो होपफुल रहो कि अगर मैं ऐसा करके जाता हूँ 5 दिन ही पढ़ के जाऊँ, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो सब बच्चे? जो भी आप समझ रहे हो आप अच्छे से समझोगे। देखो ये बात मेरा यही कहना है बार बार, अपन ने अगर इस फील्ड को चुना है, कोई सा भी फील्ड हो, आपको जॉब पानी है अगर, तो आपको रेगुलर और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपसे अगर 1 घंटे पढ़ाई होती है, आप 1 घंटे पढ़ो, बट वो रेगुलरिटी मांगेगा आपसे। 1 घंटे में ही आप सोच लोगे कि यार मैं तो 1 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, बट 1 घंटे में मुझे इस तरह से पढ़ना है, तो वो एक फॉर्मेट होगा, ऐसे नहीं होगा। बट आप अगर 5 घंटे एक दिन पढ़ते हो, 4 घंटे एक दिन पढ़ते हो, एक दिन नहीं पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, उससे नहीं होगा। तो सब बच्चों को रेगुलर होना है और पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं। एनडीए वाले तो कल देंगे आराम से और बहुत अच्छे से देंगे, और मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो लोग जरूर जो है कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे कल। तो सबको होपफुली बहुत अच्छा करना है। और बाकी आओ आप वापस से, हम लोग रेगुलरिटी से एक शेड्यूल से चलेंगे, तो आपको मैं जितना कर पाऊंगा उतना मैं करके दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी होता है।